आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू के खिलाफ नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है आसाराम बापू को। और तो और बीजेपी नेता उमा भारती आसाराम को निर्दोष करार दे रही है, उनके बचाव में आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पुलिस आसाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और क्यों बीजेपी की नेता आसाराम का बचाव कर रही है। क्या आसाराम देश के कानून से बड़े हो गए हैं, उससे ऊपर उठ गए हैं, या रसूख की वजह से उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई से पुलिस बच रही है? क्या झूठ बोल रहे हैं आसाराम बापू? एक बार आए थे खाली एक दिन रुके थे, एक बार आए थे घंटा पे रुके थे खाली, और अभी पधारे तो 5 दिन रुके थे यहाँ बापू जी। 15 अगस्त को जोधपुर में ही थे आसाराम। वो एक नाइट रुके थे अपने इधर, हाँ। और वो भी रुके थे यहाँ, ध्यान भजन किया, साधना कर, पूरे दिन साधना ही करते थे यहाँ वो लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा आराम करते थे, पूरे दिन साधना करके फिर अपना आप गए अपना। शिष्यों ने खोली गुरु की पोल। कुटिया बने हुए अभी 4-5 साल हुए और बापूजी खाली तीसरी बार ही इधर आए हैं। एक बार आए थे खाली एक दिन रुके थे, एक बार आए थे घंटा पर रुके थे खाली, और अभी पधारे तो 5 दिन रुके थे यहाँ बापूजी। और यहाँ हमारे परिवार के लोगों को भी मिलना बिल्कुल निषिद्ध किया उन्होंने। कहा नहीं, कोई मेरे को परेशान नहीं करेगा, मैं एकांत में साधना करूंगा, मेरा शांति से रहूंगा यहाँ पे। वो एक नाइट रुके थे अपने इधर, हाँ। और वो भी रुके थे यहाँ, ध्यान भजन किया, साधना कर, पूरे दिन साधना ही करते थे यहाँ वो लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा आराम करते थे, पूरे दिन साधना करके फिर अपना आप गए अपना। नाबालिग से रेप के गंभीर आरोपों से घिरे संत आसाराम बापू के ये दोनों शिष्य हैं, जो दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त को आध्यात्मिक गुरु जोधपुर में ही थे, जबकि आसाराम के आश्रम की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि आसाराम 15 अगस्त को जोधपुर में थे ही नहीं। 16 साल की नाबालिग से यौन शोषण के आरोप लगने के बाद से ही आध्यात्मिक गुरु को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। आश्रम की ओर से एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नाबालिग का यौन शोषण 15 अगस्त को जोधपुर के एक आश्रम में किया गया, जबकि आश्रम की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि रेप के आरोप झूठे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को आसाराम जोधपुर में थे ही नहीं। हालांकि आश्रम के इस झूठ की पोल खुद आसाराम के शिष्य ही खोल रहे हैं। कुटिया बने हुए अभी 4-5 साल हुए और बापूजी खाली तीसरी बार ही इधर आए हैं। एक बार आए थे खाली एक दिन रुके थे, एक बार आए थे घंटा पर रुके थे खाली, और अभी पधारे तो 5 दिन रुके थे यहाँ बापूजी। और यहाँ हमारे परिवार के लोगों को भी मिलना बिल्कुल निषिद्ध किया उन्होंने। कहा नहीं, कोई मेरे को परेशान नहीं करेगा, मैं एकांत में साधना करूंगा, मेरा शांति से रहूंगा यहाँ पे। वो एक नाइट रुके थे अपने इधर, हाँ। और वो भी रुके थे यहाँ, ध्यान भजन किया, साधना कर, पूरे दिन साधना ही करते थे यहाँ वो लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा आराम करते थे, पूरे दिन साधना करके फिर अपना आप गए अपना। शिष्यों ने जब आश्रम के झूठ की पोल खोली तो आखिरकार अहमदाबाद में आसाराम के प्रवक्ता को अपने झूठ को कबूल करना ही पड़ा। प्रवक्ता ने माना कि आसाराम 15 अगस्त को जोधपुर में ही थे, लेकिन रेप के आरोप विरोधियों की साजिश है। एफआईआर दर्ज कराई दिल्ली के कमला मार्केट में 20 अगस्त को कराई। यानी सीधे 5 दिन प्लानिंग की गई कि भी बापू को कैसे फंसाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, और उसके बाद फिर एक संगीन आरोप लगाए गए ताकि जल्दी से बदनामी शुरू हो जाए, चैनलों पे चलने लगे। ये सारे आरोप झूठे और निराधार है। जांच के बाद तो अपने आप सारे आरोपों की पोल खुली जाएगी, जैसे पहले आरोप की खुल गई। आश्रम की ओर से जारी बयान में दावा किया गया है कि आसाराम के खिलाफ रेप की एफआईआर बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, और इस संगीन धारा के तहत एफआईआर लड़की की मेडिकल के बाद ही दर्ज की गई है। सूचना मिलते ही इमीडिएट मेडिकल करवाना, मुकदमा दर्ज होते ही इमीडिएट कोर्ट में बयान करा देना, और सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज करा देना। वो इमीडिएट दिल्ली पुलिस ने करवा दिया। बालिका से जुड़ा हुआ एक गंभीर प्रकरण होने के नाते हमारे महिला पुलिस अधिकारी एसीपी पश्चिम जो है, उनको हमने ये जांच सौंपी है। शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण कर जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आसाराम पर धारा 376 के अलावा भी कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जहां आश्रम की ओर से एक के बाद एक झूठ के सहारे संत को बचाने की कोशिशें हो रही हैं,
वहीं अब सियासी गलियारों से भी आरोप सही पाए जाने पर संत पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। अब आरोप लगाए तो उसकी जांच होना चाहिए और ये पहली बार इस प्रकार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं। आसाराम बापू की बात आपने किया है, 16 साल की लड़की ने रेप का इल्जाम उनके ऊपर लगाया है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा घिनौना आरोप कोई नहीं हो सकता है। और ये संतों के रूप में मैं यही कहूंगा भेड़िया हैं और ये ढोंग करते हैं। और ऐसे लोगों के जो आदर्श हैं समाज के, ऐसा काम यदि आदर्श ही जो समाज का है वो करेगा तो ये समाज कहाँ जाएगा। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी कानून का ऊपर नहीं होता है। और ये जो आरोप लगा हुआ है ये गंभीर आरोप है, इसको बिल्कुल थॉरोली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जो स्टेप्स नॉर्मली लिया जाता है इस तरह के आरोप के लिए वही लेना चाहिए। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। आसाराम बापू का तो विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है वो बेहद गंभीर है और उनसे आध्यात्मिक गुरु की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोधपुर से सुनील के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज 24। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आरोप को छुपाने के लिए या उसे किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ये करने के लिए कैसे झूठ पर झूठ बोला जा रहा था कि जोधपुर में थे ही नहीं। लेकिन उन्हीं के भक्तों ने मान लिया, कह दिया कि हाँ 15 अगस्त को वो यहीं पर थे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि पुलिस किसी तरह की कार्रवाई करने से बच रही है। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का संगीन आरोप बाबा पर लगा है और ऐसे में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, पूछताछ के लिए बाबा को बुलाया तक नहीं गया है। उमा भारती बीजेपी की अलग अब सपोर्ट में आ गई है बाबा के। ऐसे में एक बार फिर से बड़ा सवाल ये कि क्यों आसाराम बापू को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आसाराम बापू इस देश के कानून से बड़े हो गए हैं? कब होगी आसाराम की गिरफ्तारी? एफआईआर के 24 घंटे बाद भी क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? क्या कानून से ऊपर है आसाराम? क्या आसाराम के लिए अलग कानून है? नाबालिग से रेप जैसे संगीन आरोप में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी आसाराम बापू की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद राजस्थान पुलिस पर ये सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नाबालिग की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं के तहत आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है वो सभी गैर जमानती हैं। लेकिन बावजूद इसके अब तक आसाराम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने आसाराम बापू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी रेप के तहत एफआईआर दर्ज की है। धारा 376 के अलावा भी आसाराम पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़छाड़, धारा 506 यानी जान से मारने की कोशिश और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आसाराम बापू के खिलाफ लगाई गई ये सभी धाराएं गैर जमानती हैं। बावजूद इसके 24 घंटे बाद भी आसाराम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि राजस्थान पुलिस के साथ साथ सूबे के सीएम भी दावा कर रहे हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोप में सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल मेरी पुलिस कमिश्नर जोधपुर से बात हुई, उन्होंने भी कहा है, मैंने उनको ये कहा है कि आप निष्पक्ष जांच करें, तफ्तीश करें और तफ्तीश के बाद में जो भी सच्चाई सामने आए उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए। वो पीड़िता है, उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, तो शारीरिक शोषण का कोई फिजिकल एविडेंस मौके पे तो नहीं मिलेगा, तो मौके का तस्दीक होगा, पीड़िता के बयान का तस्दीक होगा, उसका जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है उसका तस्दीक होगा, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। सिर्फ कार्रवाई के दावे किए जाएंगे या कार्रवाई भी होगी, और अगर होगी तो कब? एक तरफ जहां आसाराम की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी आसाराम के बचाव में सामने आ गई है। बीजेपी नेता उमा भारती ने तो आसाराम को निर्दोष ही करार दे दिया है। उमा ने ट्वीट कर दावा किया है कि आसाराम बापू निर्दोष है।
उन्हें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध करने की सजा मिली है। उमा भारती ने आरोप लगाया कि आसाराम पर कांग्रेस शासित राज्यों में झूठा केस दर्ज किया गया है। इस लड़ाई में संत समाज आसाराम के साथ है। सवाल ये कि बीजेपी नेता उमा भारती इतनी हड़बड़ी में क्यों है? पुलिस की जांच से पहले ही आसाराम को निर्दोष बताने का क्या मतलब है? आखिर उमा भारती किस आधार पर आसाराम को निर्दोष बता रही है? अगर उमा भारती के दावे सही हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस की एफआईआर झूठी है? और अगर नहीं, तो आखिर बीजेपी नाबालिग से रेप के आरोपी को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे भी आसाराम के हजारों समर्थकों को साधने की कोशिश है? जयपुर से धीरज भटनागर और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हुए मेरे सहयोगी धीरज भटनागर मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, बड़ा सवाल यही है कि पुलिस भी कह रही है, अजय लांबा खुद कह रहे थे जोधपुर के डीसीपी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है और अब इस पर जांच की जा रही है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं आसाराम बापू से? रूबिका, ये जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और एक नाबालिग लड़की से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो आरोपी है वो एक बड़ा साधु संत का नाम चोला ओढ़े हुए है, जिसके ऊपर सीधे हाथ डालना पुलिस के लिए अभी बहुत आसान काम नहीं है। लिहाजा ऐसे में पूरी तस्दीक की गई है। अब से कुछ देर पहले ही आश्रम से जांच करके पुलिस कमिश्नर खुद वापस आए हैं। उन्होंने वहां मौका मुआयना किया, लड़की को ले जाकर वहां पर जो मौका था वहां से सबूतों को उठाने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। कल से पुलिस वहां पर पहरे में थी ताकि किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जाए। अभी भी 2 कांस्टेबल वहां बैठा रखे हैं। अभी हमने पुलिस कमिश्नर से बात करी, उनका कहना ये है कि हम जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसी लगता है कि लड़की के साथ कोई शारीरिक दुष्कर्म किया गया है, लेकिन अब उसके बयान हो चुके हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आसाराम बापू अभी इस समय मेडिकल रिपोर्ट भी तो आ गई है, उसमें भी तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि दुष्कर्म किया गया है लड़की के साथ। बिल्कुल रूबिका, यही एक बड़ा सवाल है। लिहाजा ऐसे में अभी पुलिस कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी एक टीम गठित करेंगे जिसे अहमदाबाद भेजा जाएगा और वो आसाराम से वहां पर पूछताछ यही तो सवाल हम कर रहे हैं धीरज, और ये सवाल आप भी कीजिए कि कितना जल्दी? सिर्फ इसलिए कि वो रसूखदार है, सिर्फ इसलिए कि वो आध्यात्मिक गुरु है, वो कानून से बड़े हो जाएंगे? 2008 का प्रकरण ले लीजिए, 2011 का प्रकरण ले लीजिए, उनको बार बार बुलाया गया जांच के लिए और हर बार वो इस चीज को दरकिनार करते रहे और यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रूबिका, यही एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। बार बार यही पूछा जा रहा है और अभी भी हमने यही पूछने की कोशिश की कि कब तक, क्यों नहीं जब जांच पूरी हो रही है तो हाथों हाथ अभी टीम की घोषणा कर दी जाए और आज ही निकाल दिया जाए। तो अगर इस तरीके से देखिए दबाव और प्रेशर है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा आरोपी हो, अगर गुनाह साबित होता है तो सजा मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि अगर शाम तक पुलिस पर इतना दबाव पड़े कि वो शाम तक टीम गठित हो जाए और अहमदाबाद रवाना हो जाए, लेकिन ये बेहद जरूरी है। उससे भी बड़ी बात एक और भी है रूबिका, कि जिस तरीके से ये महिमा मंडन करते आए हैं अभी तक, छोटी छोटी बीमारियों को लेके ये जादू टोने से सही करने का, ये भी जांच के दायरे में आना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल सही है, और इसी चीज को लेकर बार बार कभी बच्चों की मौत वहां पर हो जाती है, कभी बच्चे वहां बाथरूम में पाए जाते हैं और बार बार ये जादू टोना और काला जादू और इस तरीके से इलाज करने की वजह से ही होता है। खैर वो मुद्दा अलग है, लेकिन इसमें पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है धीरज? पुलिस क्या बता रही है? एक टीम का गठन करेगी, समझ में आता है, लेकिन जल्दी जल्दी इस केस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि पीड़िता के बयान जो हो चुके हैं, पीड़िता का मेडिकल वो भी हो चुका है। दूसरा, इसमें जो धारा लगाई गई है और पॉस्को के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, इसमें बर्डन ऑफ एविडेंस जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर है, उसको साबित करना है कि उसने ऐसा नहीं किया है। तो पुलिस के हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं। ऐसे में सीधे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें हिरासत में ले सकती है, पूछताछ कर सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ जो दिखाई दे रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, वो यही है क्योंकि एक इतना बड़ा फैन फॉलोइंग इनकी, इतने सारे लोग इनके पीछे होना, और ये अभी राजस्थान में नहीं है, इन्हें अहमदाबाद से लेके आना, इसमें जिस तरीके की दिक्कतें पुलिस को आएंगी, जाहिर है कि कानून को अपना काम करना ही है और दिक्कतें आती हैं, लेकिन यहाँ मसला बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो बहुत जल्दी से कोई एक्शन ले ताकि ये नजीर साबित हो सके कि आदमी कितना भी बड़ा हो, हिंदुस्तान का कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
बिल्कुल सही बात है धीरज। समझ में आता है कि लाखों की तादाद में बापू के अनुयायी यहाँ देश में मौजूद है, लेकिन इन सभी अनुयायियों को ये भी समझना होगा कि देश का कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अगर इस तरीके के फैक्ट्स या सबूत बापू के खिलाफ पाए जाते हैं तो लीगली कार्रवाई होगी। नाबालिग लड़की ने बकायदा केस दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है, और ये बात भी अब इसकी भी पुष्टि हो गई। हालांकि जांच अभी भी पूरी तरह से नहीं की गई है कि हाँ लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, जांच की जा रही है। लेकिन धीरज एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, मुझे ये बताइए कि जोधपुर में जो अनुयायी है इस पूरे मसले को कैसे ले रहे हैं? क्योंकि झूठ पहले बोला गया कि आसाराम बापू तो भाई वहां पर गए नहीं, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं वो उस दिन यहाँ पर थे। अब अनुयायियों में इस चीज को लेकर कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए रूबिका, लगातार कहा जाता रहा है जब भी इस तरीके से साधु संत के जो अनुयायी हैं वो अंधभक्त होते हैं, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा के बीच में जो एक अंधविश्वास की लकीर है वो इतनी महीन है कि जिसमें उनकी श्रद्धा अंधविश्वास में तब्दील हो चुकी होती है। उनके लिए भगवान है, कुछ लोग इनकी पूजा करते हैं, लिहाजा उनका भगवान कभी गलत कर नहीं सकता। अनुयायियों से पूछा गया तो पहली बात, जैसे ही ये बयान आया कि वो आश्रम में नहीं थे, सबने एक सिरे से कहना शुरू किया आश्रम में नहीं थे। लेकिन जब आश्रम के लोगों ने कहा कि वो आश्रम में थे तो होंगे, ये मान लिया। लेकिन ऐसा कर सकता है आसाराम, ये मानने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि अभी जांच नहीं हुई है। तो ठीक